और बड़े आनंदित हैं सब लोग कि महाराज जी का पदार्पण हमारी बस्ती में, हमारी जन्मभूमि में हुआ। मैं अनिरुद्ध कुमार शास्त्री महाराज जी से थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज के धर्माचार लोग हैं, धर्म को आड़े रखकर धर्म को ही मानने को तैयार नहीं है। वेद पुराणों का उल्लंघन हो रहा है, वेद पुराणों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। जो वेद पुराणों में शास्त्र में निहित चीज़ें लिखी हैं, रास्ते ऋषि मुनियों का रिसर्च लिखा है, ऋषि मुनियों का पथ मार्ग बताया है, उन्होंने उस मार्ग पर न चलकर दूसरे को बहुत उपदेश देकर जो धर्म की खिल्ली हो रही है, स्वयं मानने को तैयार नहीं, दूसरे को मनाने के लिए तैयार हैं। इस चर्चा पर थोड़ी महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि महाराज जी इस पर प्रकाश डालकर हमें जो भ्रांति हो रही है, कभी कभी रोना आता है आज का दौर देखकर, इस पर हमारे ऊपर कृपा करें, इस पर प्रकाश डालें। महाराज श्री महेश दास जी महाराज। सुनाते कथा सुनते सुनते वो व्यक्ति पवित्र हो गया तो हर चीज का पात्र भी बन गया। यही मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, यही मेरा अधिकार है। जगत में बताइए परमात्मा की महिमा किसी जगह प्रवेश हो सकती है? आप शास्त्री हैं, आप शास्त्र के द्वारा मोह को छड़ाना चाहते हैं, ये सत्य है। सारे धर्मात्मा शास्त्र और वेद और पुराण के विचार से मोह छड़ाना चाहते हैं। पहला धर्म तो उसका स्वतः ही कि वो मोह से खुद छूटने की कोशिश करे, ये पहला धर्म है। ऋषि मुनियों ने आज ये जो है राग और वैराग कहीं भी विचार को धारण कर सकता है। राजाओं को धर्मात्मा क्यों कहा गया? राजाओं से धर्म निश्चित क्यों किया गया? राजाओं से सारी चीज़ों की अनुमति क्यों ली गई? इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है तो राजा के द्वार पहुंचते हैं धर्म सुरक्षा के लिए। जैसे विश्वामित्र दशरथ के पास जाके राम को धर्म ध्वजा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, धर्म प्रचार के लिए राम को लेने के लिए गए। उस समय जो हमारे धर्म के प्रचारक थे वही धर्म नहीं होने दे रहे थे। यही तो मेरे समझने की गति होना चाहिए। अवश्य कोई भी धर्मात्मा हो सकता है और कोई भी अधर्मी हो सकता है। शास्त्र वेद पढ़कर अगर मैं सही दिशा को धारण नहीं करता हूँ तो मेरी गति भी खराब हो सकती है। जो दैत्य होते हैं वो भी ईश्वर की शरण में थे, इसमें संशय नहीं है। न कि उनकी गति निज हित के लिए थी, इसलिए वो राक्षस हो गए। हम आप बैठे हैं, कितने सुंदर विचारों से काल से आप ग्रहण कर रहे हैं। बस इसीलिए जैसे आप अनुरुद्धाचार पूछ रहे हैं, एक तो अनुरुद्धाचार पूरे विश्व में कथा के सिद्धांतों को दे रहे हैं, एक इनके अंदर भी विचार सोचिए। इनकी भी कथाएं सुंदर चलती हैं, इनके विचारों में, इनके वाक्य में ऐसा लगता है जैसे गंगा नदी बह रही है। बस जो इस धरती में जो भी कहे शास्त्र और वेदों की बातों को वो स्वयं पहले धारण करे। देखिए, धन जो बगैर इच्छा के आता है उसका नाम तो धर्मात्मा हो सकता है। शास्त्र यही कहता है। इच्छा क्यों? इच्छा के तहत धर्म क्यों रखा गया? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, किसी की आत्मा में ठेस ना पहुंच सके, इसी का नाम धर्म है। धर्मात्मा किसी एक का नहीं होता, वेद किसी एक का नहीं है, शास्त्र एक का नहीं है। जो सुन सकता है वही सुना सकता है। बताइए, मेरे सुनने का अधिकार है तो मेरा सुनाने का भी अधिकार है। मेरा अगर मनाने का अधिकार है तो मेरा मानने का भी अधिकार है। मैं उस पिता की संतान हूँ तो आप भी उसी पिता की संतान हैं। मैं उस पिता के द्वार जाना चाहता हूँ तो आप भी उस पिता के द्वार जाना चाहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं।